Welcome to the Psychological Life Framework Series, Day 10. आज का हमारा टॉपिक है ईगो वर्सेस रियलिटी। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कई बार हमें लगता है कि लोग हमें ठीक से समझते नहीं? कभी लगता है कि हम ज्यादा डिजर्व करते हैं, कभी लगता है कि हम सही हैं और दुनिया गलत है। लेकिन फिर कोई छोटा सा रियलिटी चेक हमारी पूरी सेल्फ इमेज हिलाकर रख देता है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि 95% लोग मानते हैं कि वे एवरेज से बेटर है, पर सच्चाई सिर्फ लगभग 10% लोगों के साथ होती है। यही गैप ईगो और रियलिटी के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई हर इंसान की जिंदगी में होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पार्टनर हो, एम्प्लॉई हो या लीडर। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो को समझाते हुए कहा था, द ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द इड विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसका सिंपल मतलब है, ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे बाहरी दुनिया शेप देती है। लोग हमें कैसा देखते हैं, हम दुनिया को कैसे दिखना चाहते हैं, हम अपने बारे में कैसी इमेज बनाते हैं, इन सब के प्रेशर से ही ईगो बनता है। ईगो हमें एक इमेजिनरी हीरो वाली इमेज देता है, जबकि रियलिटी हमें असल सच दिखाती रहती है। अब इमेजिन करो, अगर कोई आपसे कह दे, तुम थोड़ा लाउड बोलते हो। रियलिटी कहती है, हाँ शायद आप लाउड बोलते हैं, लेकिन ईगो कहता है, लोग मुझे समझते नहीं, प्रॉब्लम उनका है। ईगो आपकी सेल्फ इमेज की रक्षा करता है, लेकिन सच छुपा लेता है। ईगो कब पैदा होता है? जब सच सुनना अनकंफर्टेबल हो जाता है, जब गलती मानना मुश्किल हो जाता है, जब कंपैरिजन बढ़ जाता है, और जब हम अपने बारे में एक आइडियल इमेज बना लेते हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो सकती। ईगो एक सेफ्टी शील्ड है, लेकिन ग्रोथ हमेशा रियलिटी से होती है, कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं। अब खुद से कुछ ऑनेस्ट सवाल पूछिए। क्या आप एडवाइस सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या आप हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं? क्या दूसरों की सक्सेस आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है? क्या आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया आपकी पोटेंशियल को समझ नहीं पाती? क्या आप अपनी फेलियर्स का ब्लेम दूसरों या सिचुएशंस पर डालते हैं? अगर इनमें से 4 या उससे ज्यादा के जवाब हाँ हैं, तो ईगो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब ईगो को रियलिटी से जोड़ने के 4 सरल और पावरफुल तरीके। पहला, ट्रुथ चेक। दिन में सिर्फ एक बार खुद से पूछो, आज की कौन सी बात थी जिसमें मैं सच में गलत था। ये छोटी ऑनेस्टी ईगो को डिसॉल्व करती है। दूसरा, पर्सपेक्टिव फ्लिप टेक्निक। जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो, खुद से पूछो, अगर कोई दूसरा इंसान यही करता तो क्या मैं उसे सही कहता? ये सवाल ईगो को तुरंत शांत कर देता है और सच साफ दिखने लगता है। तीसरा, 3 सेकेंड पॉज रूल। किसी भी रिएक्शन से पहले सिर्फ 3 सेकेंड रुक जाओ। ये पॉज ईगो की इंपल्सिव रिएक्शन रोक देता है और क्लैरिटी के साथ जवाब देना सिखाता है। चौथा, ह्यूमिलिटी एंकर। दिन में एक छोटा ह्यूमर एक्ट करो। किसी को धन्यवाद कहना, किसी की गलती पर रिएक्ट ना करना, या अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ह्यूमिलिटी ईगो को सॉफ्टन करती है और इनर क्लैरिटी बढ़ाती है। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ईगो इमेजिनेशन है, रियलिटी ऑब्जर्वेशन है। ईगो कंफर्ट देता है, रियलिटी ग्रोथ देती है। और ट्रुथ चेक, पर्सपेक्टिव फ्लिप, पॉज रूल और ह्यूमिलिटी, ये 4 टूल्स ईगो को डिसॉल्व करते हैं और आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लाते हैं। अब एक छोटा सा असाइनमेंट। अभी इसी समय एक लाइन लिखिए, मेरी जिंदगी का वो सच क्या है जिसे मेरा ईगो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी पहली लाइन आपके दिमाग में आए, वही आपकी असली रियलिटी है, और उसी रियलिटी से आपकी ग्रोथ शुरू होती है।